एवरीवन, सो ये रीडिंग होने वाली है आपकी करंट लव सिचुएशन के बारे में। एंड ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको 3 कार्ड्स मिलेंगे। उसमें से आपको एक कार्ड आपके इंट्यूशन के बेसिस पे चूज करना रहेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हाय पाइल वन, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग आज की क्या रहने वाली है। ओके, सो हम एक साथ सारे कार्ड्स निकालेंगे सो दैट हमें बेटर क्लैरिटी मिले। ओके, किंग ऑफ कप्स, इमोशनल एनर्जीज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड लास्टली जजमेंट। वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, सो अभी तक आपके रिलेशनशिप में मे बी किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, चीज़ों को लेकर कम्युनिकेशन बेटर अभी तक नहीं था। बट नाउ मुझे चीज़ें काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही हैं। आपके जो पार्टनर है वो थोड़े इंट्रोवर्ट मुझे दिखते हैं, डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं एंड स्लोली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट ये जो रिलेशनशिप है ये एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है एंड बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। ओके, इमोशंस हैं, प्रैक्टिकलिटी है रिलेशनशिप में, पर्सन आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो। ओके, बिल्कुल भी इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखती है। एंड अभी मे बी आपके पार्टनर किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है बट नॉट एज अ चीटर, जस्ट लाइक अ कॉमन फ्रेंड और समथिंग। ओके, इनसिक्योरिटीज़ रही हैं आपकी उनको लेकर बिकॉज़ वो आपको पूरी तरीके से अभी तक टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस को वो बैलेंस करना सीख जाएँगे, बहुत अच्छे से सीख जाएँगे। एंड यहाँ पे ये जो उनकी डीप थिंकिंग वाला फ़ेज़ है ना, ये अब एंड होके वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएँगे बट स्लोली एंड स्टेडीली, वो अभी तक बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, अब वो एक्सप्रेसिव होना स्टार्ट करें। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विच शोज दैट एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। जजमेंट कार्ड है विच मीन्स आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, अभी तक आप स्टक फील कर रहे थे, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ग्रो ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे स्टक हो गए हैं, चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही हैं अगर कर भी रही हैं तो, है ना। बट यहाँ पे ना आप दोनों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है एंड ये रिलेशनशिप एक बहुत प्रॉपर एंड अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे पहुंचने वाला है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो एक यही मेरी एडवाइस होगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव मत हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो बिकॉज किंग ऑफ कप्स यहाँ पे यू नो ऐसे पर्सन को दिखाता है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है एंड आपके पार्टनर वहीं पे दिखाता है कि ही इज़ इमोशनली मेच्योर। बट यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज मुझे आ रही है ना, वो थोड़ी सी मुझे इस तरीके की आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, पॉसेसिव हो जाते हो, शक करने लगते हो आपके पार्टनर पे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि अब ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है या नहीं है, या फिर आप उन्हें बांध के तो नहीं रखोगे। ओके, वो ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, ऐसी थिंकिंग में वो चले जाते हैं। ओके, बट यहाँ पे a lot of yellow color over here, a lot of yellow color, which brings a lot of growth, a lot of prosperity, a lot of positivity in your life. ओके, सो ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक मुझे अच्छे वे में ग्रो करता दिख रहा है एंड एक पॉजिटिव चेंज, एक कुछ एक होता है ना, कुछ ब्रेक थ्रू होगा एंड ये रिलेशनशिप से आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप आप खुद सोचोगे कि यार हम लोग किस सिचुएशन में थे एंड ये रिलेशनशिप का फ्यूचर कितना ब्राइट होता चला जा रहा है। ओके, सो थिंग्स विल गेट
बेटर विद द टाइम। डोंट टेक स्ट्रेस टू मच, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है पाइल वन। आई डोंट नो, थोड़ी सी हैवी एनर्जीज है आपके हार्ट की यहाँ पे, एंड आई कैन फील दोज एनर्जीज। सो या बी पॉजिटिव एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखती है कि थोड़ा सा रुको, सोचो, समझो, एंड देन आपके पार्टनर के ऊपर आप कोई डिसीजन लो। Okay, so yeah, that is it for this reading. We'll meet in my next video. Till then, bye bye. हाय पाइल टू, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या रहने वाली है। एक साथ हम सारे कार्ड्स निकालेंगे सो दैट हमें बेटर क्लैरिटी मिले। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, सी मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है क्लियरली। ठीक है, अभी तक बात नहीं हो रही है, एंड आपके जो पार्टनर है वो सरेंडर कर चुके हैं कि भाई अब मैं तो मैसेज नहीं करने वाला हूँ। इस टाइप की मुझे क्लियर यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, एंड उन्होंने अपना फोकस ना अपने करियर पे लगाना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिकंसिलिएशन दिखता है, बट ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं होने वाला है। ये रिकंसिलिएशन आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं। बट नाउ ही इज इन दैट सिचुएशन ना कि अब वो इस रिलेशनशिप से थक चुके हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं पहले जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। नाउ ही डजंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। ओके, यहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है, एंड आपसे फ्रस्ट्रेट होकर वो अब अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा सोशल हो रहे हैं सो दैट वो आपको भुला पाए। ओके, यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा सोशल होके इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ एंड उनको आपकी नीड नहीं है, बट अंदर ही अंदर दे आर मिसिंग यू, बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है तो मिसिंग की एनर्जी डेफिनेटली है, एंड न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस में है वो डेफिनेटली। यहाँ पे आप विंडो देखो, विंडो के बाहर में ना आपको दो लेडीज दिखेंगी कम्युनिकेट करते हुए। एक काफी ज्यादा यंग है एंड एक थोड़ी एल्डर है। सो ये मे बी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है उनकी। ठीक है, जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, एंड वो इन्फ्लुएंस में आके इस रिलेशनशिप से दूर जाते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इस तरीके की ही सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं भी आपको वही चीज बता रही हूँ। मैं आपको मन से कुछ भी क्रिएट करके नहीं बता रही हूँ। ठीक है, बहुत डीप रीडिंग आई है पाइल टू आप लोगों के लिए, हैवी एनर्जीज हैं। ओके, एंड पैशन है यहाँ पे, दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट अबाउट यू। ओके, एंड ये करियर पे भी फोकस रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप एक बेटर रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर। अगर आप उनसे कम्युनिकेट करोगे एंड उनको एक अश्योरेंस दोगे कि अब हमारा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, एंड वट एवर अ कपल लाइक सॉल्व करते हैं अपनी सिचुएशंस को, आपको उस तरीके से सिचुएशन को ना सॉल्व करना है। ये मेरी एडवाइस रहेगी। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप हो कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, एंड ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इनको अगर ऐसा लगेगा ना कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है उनके लिए, तो फिर वो आपसे दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, मिस करते रहेंगे बट वो आपसे दूर जाते जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। ये पर्सन को ऐसा पार्टनर की नीड है जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा जिसमें पेशेंस हो, जो काम हो, काइंड हो, इनके करियर में इनको सपोर्ट करे बेसिकली।
ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को समझ में आ रही है ये रीडिंग्स या फिर नहीं आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, आपसे मैच कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। प्लीज़ पाइल 2 मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी-जल्दी जाके कमेंट करो, ओके? ओके, सो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ये एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। ही वांट्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फन इन हिज लाइफ, बिकॉज़ नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जी ही ये बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आप कैसे पर्सन हो ना कि मे बी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पसंद है, बट दिस पर्सन लव्स टू ट्रैवल अ लॉट। सो थोड़ा सा ना मेरे को थॉट्स भी मिसमैच लग रहे हैं यहाँ पे, आपकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा मैच नहीं हो रही है इन पर्सन से। बट बट अगर चीज़ों को सुलझाया जाए तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है। दिस पर्सन इज क्वाइट इमेच्योर, ओके। एंड इनको अगर बहुत प्यार से बहला फुसला के समझाया जाए तो ये पर्सन आपसे वापस कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो या, दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग, वील मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या रहने वाली है। हम एक साथ सारे कार्ड्स निकालेंगे सो दैट हमें बेटर क्लैरिटी मिले, ओके। Oh wow, Four of Wands, beautiful energies over here, pile 3. Hmm. Hmm. Okay. ओके, सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि रिलेशनशिप में एक पर्सन मूव ऑन करना चाह रहा है, एक पर्सन अभी भी उसी रिलेशनशिप में स्टक है कि नहीं भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप ओनली, ठीक है। इसकी वाइब्स में को आ रही है बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, विच मीन्स वन पर्सन वांट्स टू मूव ऑन, एंड ये आपके पार्टनर की ही मुझे ज्यादा एनर्जी लग रही है, दैट ही वांट्स टू मूव ऑन, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे ये है ना कि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा कम एक्सप्रेस करते हो, और अगर करते भी हो तो बहुत ज़्यादा स्लोली एक्सप्रेस करते हो चीज़ों को, ठीक है। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, दिस सिचुएशन कुड बी योर पार्टनर सिचुएशन एज वेल, कि हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत स्लोली एक्सप्रेस करते हो, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, वेरी स्लो एनर्जी, वेरी 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 स्लो, ओके। बट यहाँ पे किसी तरीके का झूठ बोला है, आपके पार्टनर ने किसी ना किसी वे में आपको बीट्रे किया है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जो पास्ट अब तक रहा है बहुत हैवी है, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप जा चुके हो, आपका पूरा मेंटल एग्जॉस्शन हो चुका है, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो आप पूरी तरीके से, ओके। आप लोगों ने वेडिंग की प्लानिंग भी की है, ठीक है। वेडिंग की प्लानिंग डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुई है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियर सेलिब्रेशन, मैरिज, फैमिली फंक्शंस, इसका कार्ड है, ठीक है। बहुत फास्टली आप लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि नहीं भाई, वी नीड टू मैरी, ठीक है, आपने ये डिसीजंस लिए थे। बट नाउ एक पर्सन जो है ना, अब वो धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं तो अकेले ही काफ़ी हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, एंड ये जो पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होती है ना कि ये पर्सन अपने में ही खुश रहता है। इसको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि दैट मुझे पार्टनर की नीड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ लाइक कि मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं मेरी फ्रीडम में ही खुश हूँ, मुझे नहीं बंधना, मुझे नहीं रिलेशनशिप में टॉक्सिक होना। आई डोंट लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो उस काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की होती है। अब जो ये पर्सन पीछे हट रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, ठीक है। सो मुझे व्हाट डू आई से, एक ना मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों के लिए।
एंजल्स प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई नीड अ क्लैरिफिकेशन कार्ड, एंजल्स हेल्प मी। ओह माय गॉड, द मून। जिस चीज का मुझे डर था एग्जैक्टली वही कार्ड। ओके, बहुत अब तो मतलब व्हाट डू आई से, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है पाइल 3। सेपरेशन आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। आप लोग सेपरेट हो जाओगे ना तो यहाँ पे आप देखो पानी में कितनी हलचल है, आगे जाके पानी एकदम स्टेबल हो जा रहा है, एकदम स्मूथ वाटर है, ठीक है, बिल्कुल भी वेव्स नहीं है यहाँ पे, कितनी ज्यादा वेव्स हैं। अब चीजें मुझे बेटर होते हुए कैसे दिख रही हैं, जब आप दोनों अपने अपने पाथ्स पे मूव ऑन कर जाओगे। द मून यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है क्लियरली। 6 ऑफ सोर्ड सेपरेशन का कार्ड है, उन्होंने झूठ तो पहले ही बोल दिया है, इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड आप हो। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहोगे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सो मेरी यही एडवाइस है, एंजल्स आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ से मूव ऑन कर लो, बिकॉज द मून की एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी होती है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे है, यहाँ पे इनसिक्योरिटीज हैं, पोजेसिवनेस है, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुके हो ना, बिकॉज ये जो पर्सन है ना ये इमोशनली विड्रॉ कर देते हैं। ये कभी कभी ऐसे करते हैं ना कि वो आपको रिप्लाई नहीं देते, काफ़ी बार आपको घोस्ट कर देते हैं विदाउट रिप्लाई करे, फिर नेक्स्ट डे में भी उनका मैसेज आता होगा या फिर आता ही नहीं होगा, आप उनको फोर्स करते होगे बात करने के लिए। दिस काइंड ऑफ एनर्जीज है यहाँ पे, बहुत टॉक्सिक यू नो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर, अगर आपने इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं किया तो। आई एम रियली सॉरी पाइल 3, बट you need to understand this thing that this relationship is not working for you. I hope आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही हो। Okay, so yeah, this is it for this reading, and we'll meet in my next video. Till then, bye bye.